Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see Node Package Manager in React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 44th वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑल राइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनल देखने वाले व्हाट इज एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर आखिरकार क्या है एंड ये इतना क्यों फेमस है, राइट। तो गाइस आज मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ एनपीएम के ऊपर एंड देन लास्ट में हम एक मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे जहां मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एनपीएम गाइस आप किस तरीके से सिर्फ 2 लाइन में गाइस आपको ये जो टाइम दिखाई दे रहा है डायनेमिक टाइम, आप देख सकते हो मेरे सिस्टम का टाइम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1:02 यहाँ पे बराबर वो मुझे सिस्टम का टाइम दिखा रहा है। अगर ये बताओ कि ये मुझे सिर्फ 2 लाइन लिखना पड़ा है, वो भी कॉपी पेस्ट, सिर्फ 2 लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ एनपीएम एंड मुझे ये मिल रहा है एंड आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ योर एनपीएम एंड बिलीव मी गाइस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक नया रास्ता दिखाऊंगा गाइस जहां से आप लोगों की लाइफ और इजी हो जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता होने वाला है जहां पे गाइस सब कुछ है, मतलब ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ। आपको सिंपली उस रास्ते में जो आपको मिलता है गाइस उसको खाली कॉल करना है एंड देन आपको यूज करना है। तो ये सब क्या है गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है एनपीएम गाइस, तो देखिए एनपीएम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है, ठीक है। द रजिस्ट्री कंटेन्स ओवर 8 lakhs कोड पैकेजेस। अब आपके माइंड में आ रहा है व्हाट इज दिस कोड पैकेजेस। तो गाइस देखिए इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। हम सब गाइस कभी ना कभी हमने अमेजॉन जरूर यूज किया, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा अमेजॉन में आप जो भी कुछ बाय करते हो कहां से मिल रहा है आपको, 1 day डिलीवरी, 2 day डिलीवरी, मतलब घर के थोड़े ना बाजू में रखा है कि एक दिन में डिलीवरी हो पा रहा है, मतलब वो पॉसिबल कैसे हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ योर अमेजॉन वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है एंड जो चीजें उस वेयर हाउस में अवेलेबल है गाइस वही आपको यहाँ पे दिखाई देता है एंड एल्स जो वहां पे अवेलेबल नहीं है वेयर हाउस में पे आपको अनअवेलेबल दिखाई देगा। इट मींस कि कहीं ना कहीं तो कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे सारे प्रोडक्ट्स रखे गए एंड दैट इज योर अमेजॉन का वेयर हाउस, राइट। उसी तरीके से गाइस जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके लिए क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है, ऑब्वियसली कोड मैटर करता है, राइट। तो वही बात हुई ना, मतलब अमेजॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रखे हैं तभी लोग वहां से बाय परचेस कर पा रहे हैं एंड जो प्रोग्रामर्स से जो डेवलपर्स है उनको चाहिए कोड। तो एनपीएम हमारे लिए वेयर हाउस है जहां पे सारे कोड रखे हुए एंड द बेस्ट पार्ट है कि गाइस अमेजॉन में आप जो भी परचेस करते हो वो आपको खरीदना पड़ता, पैसे देना पड़ता है, बट इन एनपीएम गाइस आपको कुछ पैसे भी नहीं देना पड़ता, इट्स टोटली फ्री। अब आपके माइंड में आ रहा है किस लिए फ्री है भैया, तो मैं बताना चाहूंगा जितने भी ओपन सोर्स डेवलपर्स है गाइस वो एनपीएम का यूज लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए एंड लास्ट तो यही है कि इसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। तो आई होप गाइस आपको एनपीएम पता चल गया होगा। ये हमारे लिए प्रोग्रामर्स डेवलपर्स के लिए एक वेयर हाउस की तरह जहां पे सारे कोड्स ऑलरेडी रखे हुए, आपको खाली उसको कॉल करना है एंड देन यूज करना है। बट वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए तो नाउ इंस्टॉलिंग एनपीएम, इंस्टॉल कैसे करें एनपीएम को, आई मीन मैंने आपको बता दिया इट्स लाइक अ वेयर हाउस डेवलपर्स के लिए जहां पे सारे कोड्स रखे हुए, आप उसको कॉल कीजिए फ्री में, आप उसको कहीं पे भी कभी भी यूज कर सकते हो, सिंपल। इट मींस अब आप किसी चीज का भी यूज कर सकते हो। इट मींस ये कि ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट आज दिखाने वाला हूं गाइस, कहां गया वो प्रोजेक्ट, ऑलरेडी ये भी एकदम फ्री है, मतलब मैंने सिर्फ 2 कोड कॉपी पेस्ट एंड मुझे ये मिल गया, मतलब मुझे इतनी इजीली मिल रहा है, राइट। तो कैसे हम एनपीएम को इंस्टॉल करें जिससे इसके अंदर जितने कोड्स रखे, जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था कि गाइस आप लोगों को मैं एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जहां से आप सारे कोड्स को फ्री में यूज कर सकते हो, वो यही है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एनपीएम को। एंड एनपीएम कैसे इंस्टॉल होगा, जब आप करोगे इंस्टॉल नोड.js को तो उसके साथ एनपीएम अपने आप इंस्टॉल हो जाता है आपके लोकल सिस्टम पे, ठीक है। एंड गाइस लास्ट पॉइंट है कि अब नोड.js को हम कहां से डाउनलोड करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ वेबसाइट का लिंक URL है, ठीक है। एंड गाइस आप इस लिंक का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको मैं अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एल्स नहीं तो आप गूगल बाबा में जाके सिंपली नोड.js लिख दोगे तो उसका फर्स्ट जो ऑफिशियल पेज है दैट इज योर node.js, ये आ जाएगा nodejs.org। आपको यहाँ पे जाना है एंड 2 वर्जन दिखाई देते हैं, एक तो है आपका लेटेस्ट फीचर जो करंट है एंड देन वन इज दी LTS लॉन्ग टर्म, क्या है इसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये इंस्टॉल करना है बिकॉज इट इज रिकमेंडेड फॉर द मोस्ट यूजर, बिकॉज ये एकदम स्टेबल है, इसमें आपको कोई सिक्योरिटी का फ्लॉस नहीं मिलने वाला, एकदम परफेक्ट है। आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए एंड द मोमेंट आप इसको करोगे इंस्टॉल तो गाइस आपको क्या करना है, अपने CMD पे आना है, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस अगर आप में से बहुतों को CMD नहीं मालूम तो जो भी विंडोज यूज करते हैं उनके
के लिए CMD ही सब कुछ है। आई मीन गाइस मोस्टली ये इनबिल्ट कमांड प्रॉम्प्ट हमें मिलता है, एंड जो लिनक्स जो कि खुद एक ओपन सोर्स है वहां पे इसको हम बोलते हैं CLI, वो आगे आपको पता चलेगा। तो CLI एंड CMD ये इंटरव्यू में भी पूछते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है। बस CMD कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज के लिए, CLI जो कि ओपन सोर्स है, एंड ये npm भी तो खुद एक ओपन सोर्स है ना, इसलिए CLI को ज्यादा रिकमेंड करता है। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको बस चेक करना है कि वंस आपने Node.js को कर लिया इंस्टॉल, तो आपको सिंपली लिख देना है node-v। अगर आप सिंपली node-v लिख दोगे, आई थिंक इसको मुझे जूम कर देना चाहिए, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो आपको वर्जन दिखाई दे रहा है। अब सिंपली npm-v भी लिख दोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो देखो गाइस, सिर्फ नोड पैकेज को इंस्टॉल करने से, जो जस्ट मैंने आपको दिखाई, ये आपका नोड तो इंस्टॉल हो ही जाता है Node.js, यू नो मन स्टैक में, मिन स्टैक में Node.js का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड द मोमेंट आप Node.js को इंस्टॉल करते हो, npm भी आपका नोड पैकेज मैनेजर भी वो इंस्टॉल हो जाता है। दिस इज इट, इतना सिंपल इसको इंस्टॉल करना, राइट। ऑलराइट, इतना हमें पता चल चुका है। अब और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर, ऑलराइट गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर। इसका मतलब है कि npm एक रास्ता है आपके लिए जहां पे आपको सारे कोड्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, बट आपको जो जो कोड चाहिए उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ भाई, आप ये रास्ते में आपने इस कोड को कॉल किया है एंड देन यूज किया, एंड लेटर इन फ्यूचर अगर आपको उस कोड को कहीं शेयर करना पड़ा है, या आपको देखना है कि मैंने कौन कौन से पैकेजेस, कौन कौन से कोड को यूज किया है, तो आप कहां देखोगे। सो गाइस, ये वही है जहां पे आपको पता चलने वाला है कि आपने कौन कौन से कोड्स को यूज किया हुआ है, कौन कौन से पैकेजेस को आपने इंस्टॉल किया था। तो आप देख सकते हो ऑल npm पैकेजेस आर डिफाइंड इन द फाइल्स कॉल्ड package.json फाइल, एंड अगर आपको इसको इंस्टॉल करना तो सिंपली हैव टू राइट npm init, मतलब जिस फोल्डर पे आप काम करें उस फोल्डर पे आपको जाना है CMD के थ्रू, एंड यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है npm एंड देन init गाइस, सिंपली इस तरीके से। एंड गाइस बस आपको अब एंटर हिट कर देना, एंड द मोमेंट आप एंटर हिट करोगे आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, एंड बस उतना ही पूछने वाला, बाकी गिट रेपो एंड ऑल बस आप एंटर प्रेस कर दीजिए, एंड बूम आपका ये कंप्लीट, आपका package.json फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब आपका package.json फाइल आ चुका है। इट मींस आप जो भी npm के थ्रू जितने भी कोड को यूज करने वाले हो, अब वो सब आपका package.json फाइल मेंटेन रखेगा। द कंटेंट ऑफ द package.json मस्ट बी रिटन इन जेसन, मतलब गाइस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया, अब जब npm init लिख के एंटर हिट करते हो बाय डिफॉल्ट जेसन फॉर्मेट में ही होता है, तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। एंड एटलीस्ट 2 फील्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द डेफिनेशन फाइल, दैट इज नेम एंड देन एक और है वर्जन। मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब आप इसको करोगे एंटर, यू नो, तो गाइस वो आपसे आपका प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, एंड वर्जन वो नहीं पूछता, वो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है। एंड मैं बताना चाहूंगा, मैं रिएक्ट में इसको एज अ बोनस पार्ट आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब हम npm init लिखते हैं एंड देन कंप्लीटली रिएक्ट को इंस्टॉल कर देते हैं, यू नो, हालांकि आप रिएक्ट को इंस्टॉल ना भी करो फिर भी सिर्फ npm init लिखने से आपको नोड मॉड्यूल्स एंड देन आपको ये package.json फाइल दिख जाएगा। एंड आप देख सकते हो गाइस, package.json फाइल में वी हैव द नेम, यहाँ पे क्या बताया गया, नेम एंड वर्जन होना जरूरी, एटलीस्ट 2 फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट, यू नो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम एंड देन उसका वर्जन, बाकी ये सब ऐसे ही है। एंड ये डिपेंडेंसी क्या मैं अब भी आपको बताता हूं, बट नेम एंड देन वर्जन एंड आपका package.json फाइल कुछ इस तरीके से दिखता है। ऑलराइट, तो सॉफ्टवेयर पैकेज पता चल गया, एंड दिस इज योर कमांड लाइन क्लाइंट, CLI का फुल फॉर्म है ये। एंड जो मैंने अभी आपको पहले ही करके बता दी, ये था मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो कि विंडोज यूजर यूज करता है, ये लिनक्स यूजर यूज करते हैं। तो npm इंक्लूड्स अ CLI, दैट इज योर कमांड लाइन क्लाइंट दैट कैन बी यूज्ड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। वही है ना गाइस, मैंने क्या बताया, लिनक्स वाले CLI, विंडोज वाले CLI भी यूज कर सकते हैं, लेकिन CMD के थ्रू भी हो जाता है हमारे लिए। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट या CLI आप npm में जितने भी कोड्स रखे उसको इंस्टॉल एंड देन यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव npm कैन मैनेज डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, दैट npm कैन मैनेज डिपेंडेंसी। सो गाइस, अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने npm init किया, हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो आपको वहां पे जाना है। सपोज मैंने D पे इसको किया था, सो CD और रिएक्ट पे चलता हूँ इस तरीके से, रिएक्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, CD ऑसम ऐप पे मैंने गया, मैंने अभी आपको क्या दिखाया, ये मेरा ऑसम ऐप नाम का फोल्डर है, उस पर मैं जा चुका हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैं ऑसम ऐप पे चला गया। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ समझ लिया, एंड अब फाइनली वो बारी आ चुकी जहां पे हम मिनी प्रोजेक्ट देखने वाले कि ये npm जो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया, वहां से अगर आपको कोई कोड चाहिए तो उसको आप कैसे इंस्टॉल करोगे एंड देन अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करोगे। ठीक है, ऑलरेडी इतना आपको पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हो, आपको गूगल बाबा में जाना है एंड यू हैव टू सिंपली राइट npm। लेट्स से आपको डिजिटल क्लॉक चाहिए, फिलहाल मुझे रिएक्ट का डिजिटल क्लॉक चाहिए, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा रिएक्ट
डिजिटल एंड आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे सजेशन आ जाता है। ठीक है, बस आपको जो भी पैकेज चाहिए, जो भी कोड के रिलेटेड चाहिए, बस आपको npm एंड देन उसका नाम लिख देना। मुझे रिएक्ट में डिजिटल क्लॉक चाहिए था, मैंने इस तरीके से इसको कर दिया क्लिक एंड आप देख सकते हो गाइस मुझे ये पैकेज मिल चुका है एंड npm इज नाउ अ पार्ट ऑफ गिटहब। गुड, अच्छी बात है राइट, क्योंकि गिटहब खुद एक ओपन सोर्स है। एंड आप देख सकते हो गाइस अगर आपको अब ये रिएक्ट का जो डिजिटल क्लॉक है, मतलब ये अगर आपको चाहिए अपने सिस्टम पे राइट, तो आपको क्या करना है आप देख सकते हो। सिंपली गाइस आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है, देखिए npm इंस्टॉल रिएक्ट डिजिटल क्लॉक एंड वंस इंस्टॉल हो जाए तो आपको इस तरीके से उसको इंपोर्ट करना है एंड देन उस कंपोनेंट को कॉल करना है। देखो मैं बताता हूँ, आपको इसको करना है कॉपी, इस तरीके से कीजिए कॉपी सिंपल इसको, ठीक है, यहाँ पे चलिए एंड इस तरीके से पेस्ट करके एंड आपको एंटर हिट कर देना है। एंड वंस गाइस आपका ये इंस्टॉल हो जाता है, अब आपको क्या करना है इसको बैक कीजिए जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे कर रहे हो या बीओएस कोड एडिटर पे, आपको package.json फाइल पे आना है एंड आपको चेक करना है डिपेंडेंसी। यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, npm कैन मैनेज डिपेंडेंसी, मतलब अभी जस्ट मैंने ये जो इंस्टॉल किया, नाउ मेरा जो प्रोजेक्ट है इस पे डिपेंड है, इस रिएक्ट डिजिटल क्लॉक पे वो डिपेंड है क्योंकि उसका ये यूज कर रहा है राइट। तो वो डिपेंडेंसी के अंदर आपको चेक करना है। आप देख सकते हो तो मेरा रिएक्ट जो है सो है, बट एक चीज आपको देखना है, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट डिजिटल क्लॉक, जस्ट अभी आपने जो इंस्टॉल किया package.json फाइल में डिपेंडेंसी के अंदर आपको वो दिखाई दे रहा होता है, दैट इज योर रिएक्ट डिजिटल क्लॉक। इससे गाइस अब आपको बहुत क्लियर कट पता चला कि आपने इस प्रोजेक्ट पे कितने डिपेंडेंसीज को यूज किया हुआ है, आई मीन कितने प्रोजेक्ट को या कितने कोड्स को आपने npm के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने ये दिखा दिया आपको इस तरीके से, ठीक है। अब एक बार आपको यहाँ पे दिख गया, इट मींस गाइस आपका सब कुछ प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, बस अब आपको इसको यूज करना है। तो वो कैसे यूज करना है देखिए। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने to do list.jsx फाइल एक क्रिएट किया। अब यहाँ पे मुझे वो क्लॉक को यूज करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था सिर्फ हमें 2 लाइन लिखना है, लेकिन पहले मैं गाइस अगर रिएक्ट पे काम कर रहा हूं तो आई नीड टू इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सो गाइस इस तरीके से मैंने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट को, ठीक है। ऑलराइट गाइस, देन आप जिस कंपोनेंट पे काम करो उसको एटलीस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट टू डू, बेसिकली जो मेरा कंपोनेंट का नाम है वो लिख रहा हूँ टू डू लिस्ट यू नो एंड देन फैट एरो फंक्शन। गाइस आप इसका भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं चलता हूँ एज इट इज परफेक्ट, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। एंड लास्ट में जो भी आप कंपोनेंट पे काम करो आपको उसको करना पड़ता है एक्सपोर्ट, ताकि बाकी लोग उसको यूज कर सके राइट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन आपको लिखना है उस टू डू लिस्ट को इस तरीके से कंट्रोल एस परफेक्ट। और ये जो टू डू लिस्ट है गाइस इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसको डिफाइन कर चुका है, ठीक है। सो गाइस मेरा रिएक्ट का जो एक स्ट्रक्चर था वो मेरा बन के रेडी। अभी तक हमने npm का कुछ यूज किया नहीं, ऑलराइट, बट हमने इसको कर लिया इंस्टॉल राइट। अब मुझे इसको यूज करना है कैसे, देखो गाइस आपको इसको पहले करना पड़ेगा इंपोर्ट, मतलब आपने ये जो रिएक्ट डिजिटल क्लॉक जो ये पैकेज को इंस्टॉल किया था उसमें एक कंपोनेंट है दैट इज क्लॉक, अब आपको उसको यूज करना है। सो यू हैव टू इंपोर्ट क्लॉक फ्रॉम ये जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया, इसको करो कॉपी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर दो पेस्ट, ठीक है। मैंने आपको कहा था सिर्फ 2 लाइन, तो पहला वर्ड कंप्लीट एंड दूसरा लाइन है आपको सिंपली अब इस क्लॉक कंपोनेंट को यूज करना है, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। एंड गाइस अगर आप रिएक्ट पे पहले से ही काम करो तो आपको पता चल ही चुका होगा कि जो भी हम इस तरीके से इंपोर्ट करते उसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ता, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग, अपना खुद का कस्टम कंपोनेंट इन रिएक्ट बेसिकली, ठीक है। कंट्रोल एस, दिस इज इट, इतना मुझे लिखना है। एंड जिस कंपोनेंट पे मैं काम कर रहा हूँ मेरे रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि मैं टू डू लिस्ट डॉट जेएसएस पे काम कर रहा हूँ। सो उसके लिए मैं जाऊंगा index.js पे एंड आप ऑलरेडी देख सकते हो वहां पे मैंने इसको कर लिया इंपोर्ट एंड अपने रिएक्ट डोम डॉट रेंडर में मैंने उसको पास कर दिया। तो बेसिकली अब मैं इस कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, ये वाले कंपोनेंट। एंड हमें बस आज इतना ही देखना था कि npm के थ्रू सिर्फ एक बार मैंने इस क्लॉक को किया इंपोर्ट फ्रॉम आवर रिएक्ट डिजिटल क्लॉक पैकेज मैनेजर एंड उस क्लॉक को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो आपके सामने आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी। एंड गाइस अब आपको लग रहा होगा यार इसमें फिर भी मुझे इतना काम तो करना पड़ा, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हो मेरा जो 30 सेकेंड वीडियो था इसी रिएक्ट सीरीज का, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप डिजिटल क्लॉक यूजिंग रिएक्ट जेएस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब आपको पता चल जाएगा उसमें मुझे कितना कोड लिखना पड़ा था सिर्फ इसी को ही पाने के लिए, मतलब ये जो अभी मैंने आपको दिखाया इसको पाने के लिए गाइस इसमें मैंने कितना कोड लिखा था आपको पता चल जाएगा। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ npm आप देख सकते हो कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 लाइंस मुझे मेरा आउटपुट दिखाई दे रहा है। सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ योर npm एंड
ऑलराइट गाइस, एंड जाते जाते आप लोगों के लिए एक चैलेंज है गाइस, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आप रिएक्ट में काउंट डाउन को कैसे यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनपीएम। तो देखो गाइस, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आता ना कैसे लिखना है, तो आप सिंपली काउंट डाउन, इतना तो हमें मालूम है, ठीक है, क्लॉक नहीं, काउंट डाउन टाइमर या क्लॉक आप लिख के लास्ट में एनपीएम, बस इतना लिख दीजिए। जो भी आपको जिसका भी कोड चाहिए वो नाम एंड देन लास्ट में एनपीएम। तो आप देख सकते हो गाइस, आपके सामने बहुत सारे भरे पड़े हैं, देखो काउंटडाउन एनपीएम काउंटडाउन ऐसे। एंड अगर आपको चाहिए और बेटर रिजल्ट तो आप लास्ट में लिख दीजिए इस तरीके से रिएक्ट, एंड ऑटोमेटिक ये हमें सजेस्ट भी कर रहा है काउंटडाउन टाइमर रिएक्ट एंड देन एनपीएम। तो आप देख सकते हो रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट काउंटडाउन सर्कल। चलो ठीक है, इस पे देखते हैं। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के डिफरेंट आपको दिखाई देते हो, कितना ऑसम एनिमेशन के साथ। एंड गाइस, इसको पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो एनपीएम इंस्टॉल करना है उसको, देन उसको कैसे यूज करना है सब कुछ ऑलरेडी बताया। सो गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना, ये आपके लिए चैलेंज है। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने ये कर पाए हो या नहीं, ठीक है, बस आउटपुट वहां पे नीचे पेस्ट कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको आज का ये जो बोनस पार्ट था ये बहुत पसंद आएगा। मैं बताना चाहूंगा गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।